Assalamualaikum, welcome back with a new lecture. Now we are going to explain a very interesting type echelon form of a matrix. Previously हमने हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक डिस्कस किए और उससे पहले हमने मैट्रिसेस को सॉल्व करने के या कह लें कि हमने एक मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए इन्वर्स फाइंड करने का मेथड पढ़ा कि इन्वर्स क्या था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट का इंक्लूड करना इज क्वाइट इजी, बट 3 by 3 मैट्रिक्स का और एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 मैट्रिक्स के जब हमारे पास ऑर्डर जो है वो 3 या 3 से बड़ा हो रहा था तो एडजॉइंट विल क्रिएट अ डिफिकल्टी. एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था कि हमें सारे कोफैक्टर्स का सेट बनाना पड़ा था और फिर उनका लेना पड़ा था ट्रांसपोज. यहाँ पे मतलब हमारे पास क्या था, एडजॉइंट के लिए हमें 1 by 1 9 कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ रहे थे. 9 कोफैक्टर्स इन केस ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स. और जैसे जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा हमारे पास कोफैक्टर का नंबर भी इंक्रीज होता जाएगा, तो क्वेश्चन विल बिकम टू मच लेंथी. तो इस परेशानी से बचने के लिए और अगर आपके एक पॉइंट में भी कहीं मिस्टेक हो गई तो समझो आपका मजीद टाइम वेस्ट होगा उस मिस्टेक को ढूंढने में, उसको ओवरकम करने में. सो इस परेशानी से बचने के लिए, इस टेंशन से बचने के लिए हमारे पास है एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म. 1 by 1 इन दोनों फॉर्म्स को हम डिस्कस करते हैं. सिंपल वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करूंगी. जरूरी नहीं है कि आपको एक ऐसी डिफिकल्ट सी डेफिनेशन बताई जाए जिससे आपको कुछ समझ ना आए, तो इसलिए मैं उस टफ सी डेफिनेशन को रिड्यूस करके एक सिंपल वर्ड में सिंपल वर्ड आपको एक्सप्लेन करती हूँ. क्या करना है हमने, मेन टारगेट हमारा होगा एचेलॉन फॉर्म में कि डायगोनल पोजीशन पे हमारे पास क्या हो जाए 1 या एनी नॉन जीरो एंटिटी. डायगोनल में क्या हो जाएगा, डायगोनल इक्वल्स टू 1 और एनी नॉन जीरो एंट्री, बट मोस्टली हम इसको 1 ही कंसीडर करेंगे. द सेकेंड पॉइंट इज डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके सबको हमने करना है 0. डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे 0. बिलो डायगोनल क्या होगा हमारे पास, ऑल एंट्रीज इक्वल्स टू 0. डायगोनल के नीचे की सब एंटिटीज क्या हो गई 0. अब अबव डायगोनल क्या है, अबव डायगोनल के लिए जरूरी नहीं है कि एंटिटीज जो है वो 0 हों. अबव डायगोनल 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है. तो हमने एक सिंपल वर्ड में उसको 3 पॉइंट्स में हमने डिस्कस कर लिया एचेलॉन फॉर्म को. क्या है मेन फर्स्ट पॉइंट, डायगोनल पोजीशन पे हमने कर लेना है 1. अब यहाँ पे ए बी सी में कोई भी एलिमेंट्स कंसीडर कर लेती हूँ. डायगोनल के नीचे के तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए 0 एंड अबव डायगोनल्स हमारे पास क्या होगी एंटिटी नॉन 0. अब इस फॉर्म को हम कहते हैं एचेलॉन फॉर्म. और इसके बाद हम एक और फॉर्म पढ़ेंगे जिसमें हमें ऊपर भी 0 बनाना होगा. तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, कि हम इस एचेलॉन फॉर्म को भी मजीद रिड्यूस्ड कर देंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज एचेलॉन फॉर्म. अब हम उसको डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स सॉर्ट आउट करते हैं टू क्लैरिफाई इट इवन मोर. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. स्टेटमेंट सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं. फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. सबसे पहले उसने कहा कि इनवर्स फाइंड करें मैट्रिसेस के. आल्सो फाइंड देयर इनवर्स बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस. अब इस एक क्वेश्चन को, इस एक स्टेटमेंट में उसने कहा है क्वेश्चन को 3 टाइप्स में आपने सॉल्व करना है. सबसे पहले इनवर्स फाइंड करना है बाय द प्रीवियस मेथड, दैट इज ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और उसके बाद उसने कहा है रोज एंड कॉलम्स ऑपरेशन अप्लाई करके इनवर्स फाइंड करना है. एक क्वेश्चन में मैं आपको इस तरह से भी फाइंड करके पहले बता देती हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो कि
इस मेथड के कंपैरेटिवली हमारे पास जो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन है वो ज्यादा इजी है, बल्कि कॉलम से भी ज्यादा इजी हमारे पास होता है रो ऑपरेशन। सो वन बाय वन हम तीनों मेथड के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन वी प्रोसीड फर्दर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे बाय एडजॉइंट मेथड। इस मेथड को क्योंकि इसमें एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो इसको कहते हैं बाय एडजॉइंट मेथड, ताकि आपको क्लैरिफाई भी हो जाए कि स्टेटमेंट में अगर तो मेंशन किया जाए कि इनवर्स फाइंड करें सिंपल, देन यू हैव चॉइसेस टू फाइंड आउट विद एनी वे, क्योंकि हर मेथड से द आंसर रिमेन सेम। बट इफ दे मेंशन्ड कि इस मेथड से सॉल्व करना है, देन वी are bound to solve this by the method they want. So let's start. We have question number 1. A is equals to a matrix that is 1, 2, minus 3, 0, minus 2 and 0, minus 2, minus 2 and 2. Now simply finding out its determinant here. 1, 0, minus 2, 2, minus 2, minus 2, minus 3, 0 and 2। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा क्विकली सॉल्व करूंगी क्योंकि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से इन मेथड से फेमिलियर हैं। एक्सपैंड कर लेते हैं बाय रो 1। वी हैव these values, sorry, straight lines। Okay, by simplifying we have minus 4 and 0, next minus 2 into 0, 0 and 0, 0, minus 3, 0, minus minus plus, plus minus is again a minus, so we have minus 4 here। By simplifying we have minus 4, 0, minus 0 but it's okay, minus minus plus 12, so we have 8, the LCM is 8, so the determinant is 8, that is not equals to 0, non-singular matrix, solution exists। So move further। Now let's find out the adjoint। adjoint हमने अब कैसे फाइंड करना है, बाय कोफैक्टर मेथड्स। ओके, सबसे पहले हम कोफैक्टर A11 फाइंड कर लेते हैं। A11 बस मैं पहले स्टेप में ही मेंशन करूंगी सारी चीजें, बाकी आपको पता है क्या क्या लिखना है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा टाइम सेव करें और हम डायरेक्ट ये सारा कुछ सॉल्व कर लें। 1, 1 is leaving first row and first column, so we have minus 2, 0, minus 2 and 2। By simplifying we have plus 1 here and minus 4 here, so the answer is minus 4। next A12, मैं जल्दी से इनको सॉल्व करती हूँ। लेट्स सी, हमने क्या किया, सब कोफैक्टर्स फाइंड किए, A11, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 and 2, 3, 3, 1 एंड सो ऑन। ये आपको बताने की बार बार जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हम बड़ी डिटेल कोफैक्टर्स फाइंड किए, ओके, और उसको हमने लिख लिया। अब एडजॉइंट क्या था हमारे पास, कोफैक्टर्स का सेट एंड इट्स ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स लिखे सब एंड देन टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, सो वी डन देयर। नाउ इनवर्स इज A inverse is adjoint of A divided by determinant of A। तो सिंपली हमने डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 8, 8 के साथ इन सबको डिवाइड कर दिया, -4, 2, -6, 0, -4, 0, -4, -2 and -2। By dividing this we have -4 by 8, 0 by 8, -4 by 8। next 2 by 8, -4 by 8, -2 by 8, -6 by 8, 0 by 8 and -2 by 8। So by simplifying we have a matrix 4, 1, 4, 2, 8, -1 by 2 here, 0 here, 4, 1, 4, 2,
minus 1 by 2 here, 2 and 2 4 8, minus 1 by 2 again, and minus 1 by 4, 6 and 8 है, 2 into 3 6, 4 8 0 here, and minus 1 by 4 here. So this is the adjoint of the matrix by adjoint method, sorry, inverse of the matrix by adjoint method. अब similarly हम रो ऑपरेशन के साथ इसको सॉर्ट आउट करेंगे और हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए. तो लेट्स चेक इट आउट. सो हमने एक तरफ लिख लिया मैट्रिक्स ए और दूसरी तरफ हमने लिखा I3, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो हमने यहाँ पे लिख लिया I3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन रो फॉर्म. अब हमने क्योंकि रो ऑपरेशन अप्लाई करना है तो हमने रो वाइज इसको साथ मेंशन कर दिया. अब हमारे पास क्योंकि हमने रो ऑपरेशन ऊपर मेंशन कर दिया है तो जरूरी है कि हम जो है टोटली अब रो ऑपरेशन ही फॉलो करेंगे, कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते. डन. सेकेंड थिंग इज कि जो काम हम यहाँ करेंगे ना, एक्चुअली हम करना क्या चाहेंगे, हमने इसको रिड्यूस करते जाएंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और ये हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा इनवर्स. इस तरह से करते हैं हम इनवर्स फाइंड बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस. अभी बेसिकली आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. अभी इसको चलो थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, इसको भी हम स्किप कर देते हैं, बट एचेलॉन फॉर्म का मेथड भी एज इट इज ही फॉलो होता है. सो लेट्स सी. अब हमारे पास क्या है, 1 0 -2. अब करना क्या है, इस मैट्रिक्स को हमने बनाना है I3 मैट्रिक्स, तो साथ साथ इसमें आती जाएंगी चेंजिंग. तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको फिक्स, रो 1 को कर लेते हैं फिक्स और यूज करके हम करते हैं रो 2 में तो 0 है. अब रो 3 की इस एंटिटी को करते हैं 0. कैसे करेंगे, अब हम इसको 0 के R1 में ऐड कर देंगे. क्यों हम चेंज करने लगे हैं, सॉरी R3 को, तो R3 पहले और 2 टाइम्स ऑफ R1. R1 remains unchanged, R2 remains unchanged. Now this row will change. 1 -2 and 1 is 0, -2 plus 4 is a +2 here. Next is 2 plus -6 is -4 here, and now this 0 plus 2 is a 2 here, plus 2 is 0, 1 2 times 0 is a 1 here. Now next हमने क्या करना है, अब हम करते हैं इसको, अब हमारा यहाँ हो गए. सेकेंड ऑप्शन क्या है, आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या है, इस पॉइंट सेकंड पे सेकंड इस है. आप तो हम क्या करते हैं, ये -2 सेकेंड रो में, तो हम क्या कर देते हैं -1/2 R2. रो 2 को हम 1/2 के साथ we have row 3 remains unchanged. 0 divided -2 divided 2 0 divided by -2 0, 1 divided by -2 -1/2, 0 divided by this is a 0 here. Now moving to the others. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बन गया 1. अब ये पिवट पॉइंट 1 बन गया. अब इसके ऊपर भी क्या होना चाहिए, 0, और इसके नीचे भी क्या होना चाहिए, 0. तो अब हम सिंपली रो ऑपरेशन अगेन अप्लाई करते हैं. अब फिक्स क्या कर दी, रो 1, क्योंकि रो 1 हमारे पास अभी फिक्स हो गई. अब कैसे बनाना है उसको, 0 2 - 2 0, अगेन 2 - 2 0. तो हम क्या करते हैं,
R2 को यूज, पहले R1 को बनाने लगे हैं तो माइनस हमें करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ R2, R3 को भी साथ ही बनाने लगे हैं तो अगेन 2 टाइम्स ऑफ R2. सो R इज फिक्स्ड, तो यहां से भी हमने साथ साथ इनको भी फॉलो करना है, बट इट विल नॉट इफेक्ट द आंसर. वी हैव R1 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 1. ठीक है, ये फिक्स हो जाएगा. 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 इज 0. सो 1 यहां पे भी बन गया 0 और यहां पे भी आ गया एक 0. नेक्स्ट हमने मूव करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2. R1 इज 0 3 and 2 times of R2. 2 times of 0, that doesn't affect anything. Next, R1 is 1 and 2 times of again 0 is a 1 here. R1 is 0 and 2 times of this is minus 2 is cancelled by minus 1 by 2 को जब minus 2 से multiply करेंगे तो 1 here. Next, answer is 0. Similarly, by moving we have 3 minus 4 minus 2 times of R2. So we have a minus 4 here. 2 times of this is a 2 here. Nothing changed. 0 मतलब R3 minus 2 times of this is again a 1 here. And 1 with this is again a 1 here. So this will reduce a little bit. अब हमारे पास देखो 1 के नीचे 0 बन गया है और 1 के ऊपर नीचे 0 बन गया है, मतलब कि इतना पोर्शन हमने जो है वो बना लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का. अब हमारा बस लास्ट कॉलम रह गया सिंप्लीफाई करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस 0, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 और इसको हमने 0 ही रखना है क्योंकि आइडेंटिटी में 0 है. अब नेक्स्ट हमारा डायगोनल यहाँ मूव कर गया. फर्स्ट रो का डायगोनल फर्स्ट पॉइंट, सेकंड रो में सेकंड वाली एंटिटी एंड थर्ड में थर्ड एंटिटी. अब इस -4 को बनाना है क्या 1, तो अगेन जिस तरह हमने -2 से डिवाइड किया था वो 1 एंड रो 2 रिमेन्स अनचेंज्ड. और रो 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -1/4 के साथ R3 को. सो वी हैव 1 हियर. 2 by -4 is -1/2 here. 1 by -4 is -1/4 here. And 1 by -1/4 again. So ये हमारे पास इतना रिड्यूस्ड हो गया. नेक्स्ट देखते हैं हमने नेक्स्ट क्या करना है. नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब देखो आइडेंटिटी में ये तो सेम है 0 है, अब सिर्फ यहाँ पे एक 0 बनाना है. तो इसका मतलब है बस हमारा एक लास्ट स्टेप रह गया कि हमने अगेन रो ऑपरेशन यूज करना है और इसको 0 करना है. तो अब हम क्या करने लगे हैं, एडिशन को यूज करने लगे हैं और ये ऊपर वाली एंटिटी को 0 करने लगे हैं 1. अब इसको हमने करना है चेंज, तो बाकी दोनों क्या हो जाएंगे फिक्स. और रो 2 भी फिक्स एंड 0 है. अब क्या करना है, हमने रो 3 का पिवट पॉइंट जो है इसको करना है 0. तो क्या करेंगे, रो 1 का R1 में लाना है चेंज, उसको लिखा हमने पहले और यूज करना है R3 को तो +3 टाइम्स ऑफ R3. ओके, सो वी हैव a 0 here, मतलब 1 -3 + 3 टाइम्स ऑफ दिस इज प्लस माइनस यहां पे आ गया 0. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, R1 की एंटिटी क्या है 1. चलिए रफ वर्क में कर लेते हैं. R1 की एंटिटी क्या है 1 + 3 टाइम्स ऑफ R3. 3 times of R3 minus, इनके साथ माइनस है, -3/2. By simplifying we have 2 here. 2 minus 3 that is equals to -1/2. So यहाँ पे क्या आ गया -1/2. Similarly by solving this 2 we have the answer. अब इस तरह से आप सॉर्ट आउट करते हैं तो we have 1/4 here and -3/4 here. So this is what we have to sort out. अब देखें
ये हमारे पास बन गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स था वो रिड्यूस हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये जो मैट्रिक्स है दिस विल गिव अस द इनवर्स। अब अगर हम प्रीवियस अपने आंसर के साथ इसको चेक करते हैं तो आंसर हमारा बिल्कुल सेम होगा। अब देखो ये प्रीवियस मेथड से थोड़ा सा इजी है कि इसमें मिस्टेक के चांसेस जो है वो बहुत कम है। सो ओवर इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/2 0 -1/2 1/4 -1/2 -1/4 -3/4 0 -1/4. So this is the inverse. Let's check it out with the answer here. -1/2 -1/2 1/4 1/4 -3/4 -3/4 0 0 -1/2 -1/2 0 0 -1/2 and -1/4 and -1/4. So we have the same answer. So it's our choice to solve it in any way.